दोस्तों, हमारे देश की आजादी का इतिहास सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों के आंदोलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के स्वाधीनता संग्राम की असली गाथा उन घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और आदिवासियों की बस्तियों में लिखी गई है, जहां के वीरों ने अपनी सरजमी और अपनी आजादी की हिफाजत के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसा लोहा लिया कि अंग्रेज अफसरों के पसीने छूट गए। आज से ठीक एक सदी पहले आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र और पूर्वी घाटी के जंगलों में एक ऐसा ही सूरमा उभरा था जिसकी हुंकार से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़कंप मच गया। हम बात कर रहे हैं क्रांति के उस महान संत और निडर योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू की। एक ऐसा सन्यासी जिसने महज 25-26 साल की छोटी सी उम्र में आदिवासियों का एक ऐसा लश्कर तैयार किया कि आधुनिक बंदूकों से लैस अंग्रेजों की भारी भरकम फौज ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए। स्थानीय आदिवासी लोग उन्हें बेहद प्यार और अकीकत से मान्यम विरुडू यानी जंगलों का नायक कह के पुकारा करते थे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में 56,000 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो इस महान क्रांतिकारी का नाम एक बार फिर से पूरे देश की जुबान पर आ गया। लगभग 2700 एकड़ से अधिक जमीन पर तैयार ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न केवल देश के सबसे तेजी से निर्मित होने वाले हवाई अड्डों में शामिल है, बल्कि ये उस महान स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्र की तरफ से एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि भी है। दोस्तों, आखिर कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू और क्यों ब्रिटिश हुकूमत उनके नाम से थर थर कांपती थी? 4 साल पहले आई महान निर्देशक एस राजामौली की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में जिस अल्लूरी का किरदार सुपरस्टार रामचरण ने निभाया था, उनकी असल जिंदगी की दास्तान किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली, जिसे हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत कम उम्र में ही सांसारिक मोह माया को छोड़कर सन्यासी बन गए। वो आंध्र प्रदेश के पहाड़ी और जंगलों वाले इलाके में घूमते घूमते वहां रहने वाले आदिवासियों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किस तरह गोरी सरकार आदिवासियों पर बेतहाशा जुल्म ढा रही है, उनके जंगलों के अधिकारों को छीन रही है और उनसे जबरन बेगारी करवा रही है। आदिवासियों के इस शोषण और लाचारी को देखकर राजू का खून खौल उठा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने शोषित और प्रताड़ित आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। राजू ने उनके दिलों से अंग्रेजों का खौफ पूरी तरीके से निकाल फेंका। उनके भीतर अपनी आजादी के लिए लड़ने का एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि जो आदिवासी कभी अंग्रेजों के सिपाहियों को देखकर छिपे छिपे फिरते थे, वो अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए छाती ठोक कर खड़े हो गए। साल 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ऐतिहासिक श्राम्पा विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। यह कोई आम विद्रोह प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक सीधा और हथियारबंद गोरिल्ला युद्ध था। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए राजू और उनके आदिवासी साथियों ने पारंपरिक छापामार रणनीति अपनाई और अंग्रेजों को पूरी तरीके से उसमें छका दिया। अल्लूरी सीताराम राजू के संघर्ष का अंदाज ही जुदा था। उनके नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह चिंतापल्ली, राजवोमगी, देवीपट्टनम और रामपचोदावरम जैसे प्रमुख ब्रिटिश पुलिस थानों पर अचानक ही धावा बोलते थे। वो दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में घुसते थे, वहां मौजूद अंग्रेजी सिपाहियों को पस्त करके उनकी बंदूकें और कारतूसों का पूरा जखीरा लूटकर वापस जंगलों में भाग जाते थे। इस बीच अल्लूरी की एक बात सबसे अनोखी थी। जब भी वो किसी पुलिस थाने को लूटते थे, वहां जाते जाते एक पर्ची छोड़कर जाते थे। उस पर्ची में वो खुद अपने हाथों से लूटे गए एक हथियार, बंदूक और कारतूस की पूरी लिस्ट लिखते थे और नीचे अपने दस्तखत करते थे। ये अंग्रेजों की सत्ता और उनके अहंकार पर उस वक्त एक करारा तमाचा हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार के लिए सीताराम राजू को पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था। जब स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो गई, तो अंग्रेजी हुकूमत ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए असम राइफल्स के विशेष दस्तों और भारी भरकम फौज को जंगलों में उतार दिया।
राजू के सिर पर उस दौर में भारी इनाम घोषित कर दिया गया। महीनों तक जंगलों में चले इस एक तरफा लेकिन कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने अल्लूरी सीताराम राजू को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि अंग्रेजों के मन में अल्लूरी का खौफ इस कदर हावी था कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की हिम्मत ही वो जुटा नहीं पा रहे थे। अंग्रेजों ने उस महान क्रांतिकारी को एक पेड़ से बांधा और निहत्थे राजू पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। महज 27 साल की उम्र में देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू भारत माता की गोद में सदा के लिए सो गए। आज आजादी के दशकों बाद जब उनके नाम पर नया जिला बनाया गया और अब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनको समर्पित किया गया, तो ये इस बात का सबूत है कि देश अपने सच्चे नायकों की शहादत को कभी नहीं भूलता है। अल्लूरी सीताराम राजू की ये दास्तां हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति का एक जज्बा पैदा कर जाती है। दर्शकों, आपका भारत के इस महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की शहादत और उनके नाम पर बने इस नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि देश में ऐसे गुमनाम वीरों की कहानियों को स्कूलों के पाठ्यक्रमों और ज्यादा जगहों पर ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए, लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।